इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जेई मेन 22-23 सेशन 1 एप्लीकेशन फॉर्म आपने ऑनलाइन यदि फिल कर दिया है तो उसकी ऑनलाइन पेमेंट आप कैसे करेंगे। तो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट jeimain.nta.nic पर जाके .in पर जाके तो यहाँ पर आपको नीचे इस लिंक पर दोबारा से क्लिक करना है, ओके बटन पर क्लिक करना है। तो आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल पर आपका एप्लीकेशन नंबर आपके पास आ गया होगा। तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर अपना एंटर करना है। उसके बाद आपने जो जनरेट किया हुआ अपना पासवर्ड, वो पासवर्ड आपको एंटर करना है यहाँ पर। इसके बाद नीचे दिया गया सिक्योरिटी पिन आपको एंटर करके साइन इन बटन पर क्लिक करना है। तो ये फॉर्म जो है साइन इन हो जाएगा और आपने डिटेल जो भरी हुई है वो डिटेल यहाँ पर ऑलरेडी फिल है। बस आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस पे करनी है। तो यहाँ पर पे एग्जामिनेशन फ़ीस पर क्लिक करना है। आप पेमेंट जो है ऑनलाइन नेट बैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट कार्ड से, यूपीआई से आप कर सकते हैं। इसके बाद आपको ऑनलाइन पेमेंट बटन पर यहाँ पर क्लिक करके प्रोसीड फॉर पेमेंट पर जाना है। तो इस बटन पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे। ओके बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेमेंट मेथड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे जेई मेन 22-23 सेशन 1 की पेमेंट होने जा रही है जो कि 1000 रुपीज़ है। आपको अपनी पेमेंट जो है ये वाला पेज जो है इतने मिनट के अंदर आपको ये पेमेंट कर देनी है। यहाँ पर 4 बैंक अवेलेबल हैं, इन 4 बैंक के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप इन्हीं बैंक के, अगर आपके अंदर आपके बैंक जो है इसी अकाउंट में है तो आप इसी से कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास डेबिट क्रेडिट कार्ड है इन बैंक का तो आप इन पे लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। यदि नहीं है तो भी आप इन बैंक के अंदर जाके, इन ऑप्शंस के अंदर जाके आप कर सकते हैं। तो इस वाले मेथड के अंदर मैं सबसे इजी वे बताने वाला हूं आपको, जो कि है यूपीआई के थ्रू। तो यूपीआई आज के समय पर सबके पास अवेलेबल है, भले ही वो पेटीएम पर हो, फ़ोन पे हो, गूगल पे हो। तो आप इनमें से किसी एक बैंक पर जाएंगे तो यहाँ पर जैसे मैं कैनरा बैंक के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ से कैनरा बैंक के यूपीआई से करके दिखाने जा रहा हूँ कैसे यूपीआई के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। प्रोसीड फॉर पेमेंट पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो ये कैनरा बैंक की वेबसाइट ओपन हो जाएगी जिसके थ्रू से आप पेमेंट कर पाएंगे। तो देखेंगे आपके लेफ्ट हैंड साइड पर यहाँ पर क्रेडिट कार्ड यदि आपके पास है तो आप अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल एंटर कर सकते हैं। डेबिट कार्ड की डिटेल है तो आप यहाँ पर डेबिट कार्ड की डिटेल एंटर कर सकते हैं। नेट बैंकिंग, क्यूआर कोड, तो मैं इसको जो है यूपीआई आईडी पर क्लिक करके यूपीआई से भी कर सकता हूँ, या मैं सबसे इजी क्यूआर कोड से करता हूँ। यहाँ पर भीम यूपीआई मेक पेमेंट पर क्लिक करके यहाँ पर पेमेंट के डिटेल आपके सामने आ जाएगी। प्रोसीड विद पेमेंट पर आपको क्लिक करना है। तो सबसे इजी वे है कि आपको कुछ नहीं करना, जस्ट इसके अंदर आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने 2 ऑप्शन हैं। या तो आप इसको जो है अपने मोबाइल में ओपन करके इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लें। तो स्कैन होने के बाद आपके सामने मोबाइल में डिटेल आ जाएगी। तो आप अपने मोबाइल पर ऑटोमेटिक आप देखेंगे 1000 रुपीज़ डला हुआ आ जाएगा एनटीए के थ्रू, और आपको सिर्फ वहाँ पर अपने मोबाइल से पेमेंट करनी है इसको स्कैन करने के बाद। अगर आपका कैमरे में कुछ दिक्कत है तो आप यहाँ पर अपने अकाउंट की यूपीआई आईडी भी एंटर कर सकते हैं। जो भी आपकी यूपीआई आईडी की है आप वो यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। नहीं तो आप स्कैन करके करिए तो बहुत इजी वे है। तो आप इसके थ्रू भी यहाँ पर आप कर सकते हैं। स्कैन तो करने के बाद आप अपनी पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही आपकी पेमेंट पूरी हो जाएगी, सक्सेसफुली आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे, तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट आपके सामने आ जाएगा। तो आप उस कंफर्मेशन पेज को आप डाउनलोड कर लें, और इसके साथ साथ आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भी वो कंफर्मेशन पेज चला जाएगा। तो आपके अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप उस कंफर्मेशन पेज को अपने पास संभाल के रखिएगा, जिसके अंदर से आपकी पूरी डिटेल है। एग्जामिनेशन समय पर आपको उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ये था पूरा प्रोसेस जिसके अंदर मैंने आपको यूपीआई से पेमेंट करना बताया। साथ ही साथ हमने देखा अगर हमारे पास डेबिट क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग भी है तो आप उसके थ्रू भी पेमेंट एनटीए की ईजिली कर सकते हैं।